नमः शिवाय दोस्तों जीवन में कभी कभी हम ऐसी परेशानियों में घिर जाते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बात करें, किससे सलाह लें। हर तरफ अंधेरा सा दिखाई पड़ता है, आशा की किरण नहीं दिखती। सारे प्रयास विफल होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे अब इस परेशानी से निकल पाना हमारे बस की बात नहीं। हम थकने लगते हैं, हम टूटने लगते हैं, हमारी हिम्मत जवाब देने लगती है, हमारे हौसले पस्त होने लगते हैं। दोस्तों, शायद ऐसा कभी आपकी ज़िंदगी में भी होता होगा। यदि आप भी ऐसी कुछ परेशानियों में घिरे हुए हैं तो मैं आज आपको अपनी लिखी हुई एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। शायद ये कहानी आपके कुछ काम आ सके। एक गरीब लड़का था। वह सड़क के किनारे गुलाब बेचा करता था। कई बार ऐसा होता कि उसका एक भी गुलाब नहीं बिकता। वह मायूस होकर घर लौट जाता, गुलाब को गीली बोरी के अंदर रखता और अगले दिन फिर उन्हें बेचने के लिए फुटपाथ पर आकर खड़ा हो जाता। मगर कोई उसके उन गुलाबों को नहीं खरीदता। 2-3 दिन में गुलाब खराब हो जाते। वो फिर बाजार से नए गुलाब लाता और उन्हें बेचने की कोशिश करता और फिर से सड़क किनारे आकर खड़ा हो जाता। मगर अब वो हताश होने लगा था, क्योंकि उसके जोड़े हुए पैसे भी ख़त्म होने लग गए और गुलाब की बिक्री ना के बराबर थी। एक दिन उसने सोचा कि अब वो गुलाब नहीं बेचेगा। मगर अब वो क्या करे, कौन सा कार्य करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके पास किसी और कार्य को करने का कोई अनुभव भी न था। वह रात भर इसी उधेड़-बुन में करवटें बदलता रहा, लेकिन उसे इससे बाहर आने का कोई उपाय नहीं मिल रहा था। दुखी होकर वो कभी खुद से पूछता, कभी ईश्वर से पूछता कि वो अब क्या करे, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। रात गहराती जा रही थी। सोचते सोचते अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, लेकिन ये विचार सफल होगा या असफल, उसे कुछ नहीं पता था। अगले दिन सुबह वो हताश मन से फिर से उसी सड़क किनारे फुटपाथ पर वही हाथ में गुलाब लिए जा खड़ा हुआ। मगर आज भी उसके गुलाबों की तरफ कोई नहीं देख रहा था। घर लौटने ही वाला था कि उसने सोचा कि जो विचार उसके मन में आया था, क्यों ना उस पर अमल कर लिया जाए। थोड़ा सकुचाते हुए उसने अचानक ही एक गीत गाना आरंभ कर दिया। गीत बड़ा ही मधुर था। गीत को सुनकर यकायक ही लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। थोड़ी देर में उसके आसपास बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ देर के बाद जब उसका गीत समाप्त हुआ तो लोगों ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया और उसकी तरफ मदद के लिए कुछ रुपए आगे बढ़ाए। मगर वह लड़का बोला कि आप अगर मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे ये गुलाब खरीद लीजिए। लोगों ने खुशी खुशी उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। आज उसके सारे गुलाब बिक चुके थे, जबकि अभी लोग बाकी थे जो उससे गुलाब खरीदना चाहते थे। अगले दिन से
वह रोज़ गीत गाता और पहले से भी ज़्यादा कहीं गुलाब बेचकर जल्दी अपने घर को लौट जाता। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के पीछे का आशय यही है कि अगर हम अपने कार्यों में निरंतर प्रयासों के बाद भी असफल हैं, तो हमें अपने प्रयासों में थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। हो सकता है हमें भी फिर वैसे ही सफलता मिल जाए जैसे उस लड़के को मिली। तो दोस्तों, अगर मेरी इस कहानी से आपके मन को थोड़ा भी सुकून मिला हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अपने हर वीडियो में मैं आपके लिए हर बार ऐसा ही कुछ लाने का प्रयास करूँगी जिससे आपके जीवन में सुख और शांति का संचार हो। नमः शिवाय दोस्तों।